जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, आज का जो वो है आपको प्रयोग जो दिखाया जाएगा वो बताया जाएगा। वो शमशान भैरव को बताया जाएगा और इनके बारे में बहुत कहा जाता है, बहुत सुना जाता है इनके बारे में और इनकी शक्ति बहुत देखी जाती है। ठीक है ना। तो प्रयोग जो है वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। और इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन तब जब इसकी बहुत आवश्यकता हो तब। ठीक है ना। वैसे बिना कारण के इसको नहीं करना चाहिए। वैसे कोई भी कर सकता है जिसको आवश्यकता है। शमशान भैरव के प्रयोग कब किए जाते हैं मालूम है? तब किए जाते हैं जब शत्रु बहुत हावी हो रहा हो, किसी चीज़ से उसकी काटना हो रही हो, आपको लग रहा हो कि अब उग्र शक्ति का सहारा है, तब ये प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रयोगों को मतलब कहा, इन प्रयोगों के बारे में लिखा भी गया है और बताया भी गया है कि बहुत अपरिहार्य कारण, बहुत ज़रूरी कारण होते हैं, उन्हीं के लिए इस प्रयोग को किया जाता है। बहुत लोग करते हैं, सफलता मिलती देखी है मैंने। और यदि कोई शत्रु द्वारा कोई तंत्र प्रयोग कर दिया गया है या कोई ऐसी बाधा प्रयोग कर दिया गया है, जो ग्रह कलेश की पीड़ा होती है उसमें भी ये किया जाता है। और जो नवग्रहों का जो प्रकोप होता है, उसमें किसी भी ग्रह का प्रकोप है तो उसके लिए भी ये किया जाता है, शांत करने के लिए। ये बढ़िया प्रयोग होते हैं शमशान भैरव के और बहुत लोगों को करवाए भी जाते हैं, तो फ़ायदा इसका देखा गया है। लेकिन इसे फालतू में नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको कोई कारण नहीं है, खाली अनुभव लेना है, उसके लिए अनुभव लेने के लिए इसको नहीं करना है। आपको ध्यान रखिएगा, ये अनुभव लेने वाले प्रयोग नहीं है। ये तो फिर जब सिर पर आ पड़े तभी करने वाले प्रयोग हैं। तो विधान बहुत छोटा सा होता है इसका, ज़्यादा लंबा विधान नहीं होता है। और मंत्र भी बहुत मतलब हल्का ही मंत्र है। ओम भम शमशान भैरवाय नमः सामान्य मंत्र होता है इनका। वैसे तो बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, लेकिन वो माला मंत्र की श्रेणी में आते हैं, तो वो नहीं चलेंगे क्योंकि वो हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। उसमें कंठस्थ होना आवश्यक होता है। वैसे ये मंत्र पर्याप्त होता है। और इनका फिर हवन भी किया जाता है शमशान भैरव के। और फिर जो हवन होता है, काली मिर्च, उड़द की दाल, काले तिल, लौंग और सरसों बड़ी वाली, तो ऐसे किए इनका हवन सामग्री में ये मिलाया जाता है। तो उग्रता के प्रभाव के हिसाब से तो ये किया जाता है। मालपुए का, उड़द की कोई चीज़ की प्रसाद में नमकीन चीज़ लगाई जाती है। मीठा इनका मालपुआ चलता है। ठीक है ना। और बहुत कम दिन होते हैं जिनमें इस प्रयोग को शुरू किया जाता है। इसमें अमावस्या हो सकती है, अष्टमी हो सकती है, पूर्णिमा को ये प्रयोग नहीं किया जाता। उस दिन सौम्य तिथियाँ होती हैं, उग्र तिथियों में किया जाता है। अष्टमी को कर सकते हैं इसको, अमावस्या तो है ही है। और सप्तमी भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। काल रात्रि की तिथि है। और विधान इसका, अगर यदि शत्रु शत्रु बाधा से परेशान है या फिर किसी भयंकर पीड़ा से परेशान है, रोग बाधा से पकड़, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इसको किया जाता है। काला ही आसन होता है, काले ही आपके वस्त्र होते हैं। ठीक है ना। और इसमें तिली के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलता है केवल। दीपक में काले तिल डाले जाते हैं, दीपक में काले तिल डाले जाते हैं। और प्रयोग उत्तम है, लोगों को लाभ भी होता है इससे। इसकी महिमा के बारे में इतना तक कहा जाता है कि ये भाग्य को भी बदल देने वाला प्रयोग कहलाते हैं। शमशान भैरव के जो बड़े प्रयोग होते हैं जो भाग्य को भी बदल देते हैं। इनकी 21 माला रोज का विधान होता है। 21 माला रोज का विधान होता है। इनकी जो दिन की संख्या होती है करने की, या तो 11 दिन होता है या 17 दिन होता है, या 21 दिन की साधना की जाती है, या 27 दिन की जाती है, या फिर 31 दिन की जाती है, या फिर 41 दिन या 54 दिन। ऐसे इनकी साधना का विधान होता है। माला इसमें रुद्राक्ष ले सकते हैं, अति उत्तम माला है। रुद्राक्ष का इसमें दाना होना चाहिए, बहुत कारगर रहता है ये। और बहुत लोगों को मैंने सुना भी है इनके बारे में
कि फलाने फलाने पर शमशान भैरव की सिद्धि है। शमशान भैरव के बारे में एक चीज़ आपने कभी गौर नहीं की होगी, इसके साधक बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं? मतलब शमशान के ये मुख्य आधिपत्य काल भैरव या शमशान भैरव के उसमें ही आता है, शमशान का। तो वहाँ पर जो शिव होते हैं वो शमशानी रूप लेकर के शमशान भैरव बन जाते हैं शिव, ठीक है ना। तो अब आप इसमें कहेंगे कि इसमें काल भैरव बड़े हैं, शमशान भैरव बड़े हैं, क्योंकि हर आदमी की बुद्धि अपने हिसाब से चलाता है। वो आदमी अपनी बुद्धि का प्रयोग इन चीज़ों में तुलना करने में ज़रूर करता है, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि सब देवता बराबर होते हैं। तो देखिए, इसमें एक बात बता दूं आपको, ये बिल्कुल उसी तरह से है मामला जैसे कि शिव के रुद्रावतार 11वें हनुमान, ठीक है ना, आगे समझ में। इसी तरह काल भैरव के कई विभक्त